कमांडर जुलानी इजरायल पर बरसाएगा बम। कमांडर जुलानी का सीरिया मिशन पूरा हो चुका है। दमिश्क के चप्पे चप्पे पर जुलानी के लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन दमिश्क से मात्र 10 किलोमीटर दूर ही देखिए इजरायल क्या कर रहा है। धमाके का पहला वीडियो, धमाके का दूसरा वीडियो, धमाके का तीसरा वीडियो, धमाके का चौथा वीडियो, धमाके का पांचवां वीडियो। इजरायल के इन धमाकों ने कमांडर जुलानी की नींद उड़ा दी है। इसीलिए अब जुलानी ने बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला इजरायली सेना के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसे झुकाना है। सीरिया की 1 इंच पर भी इजरायल का कब्जा जुलानी को मंजूर नहीं है। इसीलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को इजरायली सेना पर सीधे अटैक का फरमान जारी कर दिया है। असद सरकार के पतन के बाद ही इजरायल ने सीरिया में मौजूद सेना के कई ठिकानों को नस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। ये कब तक चलेगा, ये दुनिया के किसी भी देश को नहीं मालूम, लेकिन अब ये साफ होने लगा है कि इजरायल के हमले से युद्ध और भड़क सकता है, क्योंकि कमांडर जुलानी को सीरिया में इजरायल की उपस्थिति कांटे की तरह चुभ रही है। इसीलिए जुलानी ने फरमान जारी किया है कि इजरायली सेना जहां भी दिखे उस पर हमला करो। जुलानी के हौसले बुलंद हैं। जुलानी असद का 54 साल का साम्राज्य खत्म कर चुका है। जुलानी की नजर इजरायल पर भी टेढ़ी हो चुकी है। कमांडर जुलानी ने इजरायल को इशारों में समझाना भी शुरू कर दिया है। जुलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीरिया पर जिसने भी हमला किया उसके मंसूबे आज तक सफल नहीं हुए और अब भी ऐसा ही होगा। وما من إمبراطورية غازية غزت أرض الشام إلا خرجت منها وسحقت إمبراطوريته. المغول دخلوا إلى الشام وخرجوا منها، انتهت إمبراطورية. إمبراطورية فارسية كانوا في الشام، عندما خرجوا منها انتهت إمبراطورية. الروم عندما دخلوا وخرجوا انتهت إمبراطورية. أيضا الاحتلال الفرنسي 1920 كان عنده إمبراطورية واسعة وفي أمصار متعددة، كان يحتل دول متعددة. لما خرج من الشام انتهت إمبراطورية. حتى الخلافة العثمانية كانت سلطنة، لما دخلت إلى الشام أصبحت خلافة، ولما خرجت منها عادت دولة. खूनी हमले बर्दाश्त नहीं। जुलानी सीरिया पर एक छत्र राज चाहता है। उसे ना तो विद्रोहियों की डिस्टर्बेंस पसंद है और ना ही पड़ोसी मुल्कों की। जुलानी असद सरकार की हर निशानी को उखाड़ फेंकना चाहता है। सिर्फ इजरायल नहीं, जुलानी के खूनी अतिक्रमण से सालों से सीरिया में काबिज रूस को भागना पड़ा। रूसी सेना की सीरिया से वापसी शुरू हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ सीरिया से रूस की मौजूदगी धीरे धीरे कम हो रही है। सीरिया से आए इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के एक्स हैंडल से जारी किया गया है। 13 दिसंबर को सैटेलाइट कैमरे ने सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों की तस्वीरें ली। लताकिया के खमीमिम एयरबेस और टार्टस नेवल बेस की तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि रूस सीरिया छोड़कर भाग रहा है। पुतिन के हार की पहली तस्वीर। इस सैटेलाइट तस्वीर में 2 AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। दोनों प्लेन्स के आसपास गाड़ियां मौजूद हैं। कार्गो का सामान लोड किया जा रहा है। विमान उड़ने की तैयारी में है। पुतिन के हार का दूसरा सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि सीरिया में मौजूद अपने अड्डे पर रूस अपने Ka-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर को डिसमेंटल कर रहा है। इस तस्वीर में रूस की S-400 मिसाइल भी दिख रही है। S-400 को भी रूस खमीमिम बेस से दूसरी जगह ले जा रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ये मिसाइलें यहां पर रहीं और हेलीकॉप्टर जुलानी के लड़ाकों के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है। रूस के हार का तीसरा सबूत। लताकिया के नजदीक ही रूस का टार्टस बेस मौजूद है, जहां से रूस अपने विरोधियों को आंखें दिखाता था। इसके पीछे टार्टस बेस की भौगोलिक स्थिति है, लेकिन असद सरकार के पतन के साथ ही रूस ने यहां से भी अपने युद्धपोत और पनडुब्बी निकाल लिए। छटपटा रहा है हिजबुल्लाह। बिना पानी की मछली देखी है आपने? पहले वो पानी के लिए तड़पती है और फिर आखिरकार दम तोड़ देती है।
लेबनान वाले हिजबुल्लाह के साथ भी यही हो रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का पतन होने के बाद हिजबुल्लाह की मेन सप्लाई लाइन कट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं बचे, उसके हथियार गोदाम भी खाली हो चुके हैं। हिजबुल्लाह असद का मुख्य समर्थक था और पिछले दशक में उसने हजारों लड़ाके सीरिया में असद के समर्थन में भेजे थे। दशकों तक हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों के लिए एक माध्यम के रूप में सीरिया पर निर्भर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम जुलानी के आगे गिड़गिड़ा रहा है ताकि ईरान से सीरिया के रास्ते आने वाले उसके हथियार की सप्लाई लाइन फिर से शुरू हो जाए। من حق الشعب السوري أن يختار قيادته وحكمه ودستوره ومستقبله، ونتمنى أن يتوفق لخيارات لا يتحكم بها أحد من الدول الأخرى التي لها أطماع في سوريا والتي تريد أن تخدم العدو الإسرائيلي। हथियारों की सप्लाई लाइन कटने से हिजबुल्लाह तो छटपटा ही रहा है, उसका आका ईरान भी परेशान है। अभी कल ही की तो बात है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन सहित वहां का हालिया घटनाक्रम अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट प्लानिंग का हिस्सा है। ईरान को सीरिया की बशर अल असद की सरकार का बड़ा पार्टनर माना जाता था। ईरान सीरिया को लड़ने के लिए हथियार, सैन्य साजो सामान और सेना को ट्रेनिंग देकर असद की मदद करता था। सीरिया में असद सरकार का पतन ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। इस बीच सीरिया में भी जुलानी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीरिया में 10 जुलानी अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर, दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों बार कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके होंगे। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा आप पहचान चुका है, लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भी भर दी है। دولت ترک به شیوازی که یکسر متحدی که خطری گروپ چکدار جیر داورند ورن حتی هریم دیر زوری رقه جبر ویجی جبونه که آنها هریمانه بپارزینن گلی خوب بپارزینن اسکریک سوریه غربی فراته و جوای فراته نن هریم ما چه دست ما بکن چه تدبیر ما بکن। सीरिया में सक्रिय गुटों में खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे सीरिया में नया गृह युद्ध छेड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी एसएनए और अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ के बीच तनाव बढ़ रहा है। एसडीएफ कुर्द, अरब और सीरियन मिलिशिया का गठबंधन है। एसएनए तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूहों का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद ही बिगड़ चुकी है। सुपर पावर अमेरिका सीरिया के मौजूदा हालात को लेकर बहुत गंभीर है। अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई देशों का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के पहले पड़ाव पर ब्लिंकन तुर्की पहुंचे। यहां उन्होंने पहले तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में शांति के लिए हर कोशिश करेगा। So, first, yes, we've been in contact with HTS and with other parties. We have impressed upon everyone we've been in contact with the importance of helping find Austin Tice and bringing him home. And we've also shared the principles that I just laid out for our ongoing support, principles, again, that have now been adopted by countries throughout the region and well beyond. And we've communicated those. इजरायली सैनिकों ने पिछले हफ्ते में गोलान हाइट्स पर इजरायली और सीरियाई सेनाओं को अलग करने वाले संयुक्त राष्ट्र बफर जोन में एंट्री की थी। इजरायल के इस कदम पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यह कदम 1974 के युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है, लेकिन इजरायली पीएम ने कहा कि असद सरकार के गिरने के बाद इस समझौते को इजरायल ने खत्म कर दिया है, यानी सीरिया में युद्ध का भड़कना तय है।